ये जो लोग बागों का व्हाट्सअप ज्ञान है ना, जो व्हाट्सअप में पढ़ा और फेंक दिया। एक बंदा मुझे ज्ञान दे रहा था कि जब हमला हुआ था ना इससे पहले संसद में, तो कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा बेटा पहले पढ़ के आ। वो कहता है कि सन 2014 में जो मुद्दा उठा था ना, 2G घोटाला, यहाँ इतने आदमी बैठे हैं आज तक रो रहे हैं 2G घोटाले को। 7 साल चला वो कोर्ट में, 7। अरे सुन लो, मैं बता रहा हूँ, विनोद राय उसके जज, उन्होंने क्या कहा था कि 7 साल इंतजार करने के बाद CBI CID कोई भी प्रूफ नहीं दे सकी, इसलिए ये घोटाला हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी झूठ। अरे वो मैं मान रहा हूँ, अरे मैं मान रहा हूँ ना, जो जहाँ से झूठ चली है मैं वहाँ से चल रहा हूँ। झूठ, अरे यार तो बोल तो रहे हैं हुआ है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। कोला घोटाला हुआ, कोला घोटाले में किसी मंत्री को सजा नहीं हुई है। जो सचिव स्तर के थे ना, वो ये सरकार है ना बीजेपी आई झूठ से और झूठ पे ही जाएगी 10 साल। अरे बफोर्स घोटाला सुनो, रेलवे बफोर्स घोटाला हुआ, और जब बफोर्स की जब वो गर्जी थी तो उस टाइम के मेजर जनरल जो थे उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन ऐसी जगह बैठा हुआ था कि अगर ये बफोर्स नहीं होती ना तो हमारे लिए जीतना मुश्किल। उसकी तारीफ भी हुई, घोटाला हुआ वो अलग बात। ये घोटालों की वजह से सजा मिली, कांग्रेस को मिली और आगे भी मिलती रहेगी। 351 करोड़ रुपए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पकड़े जाते हैं। साले 60 मशीनें खराब हो जाती हैं गिनते नोट। 351 करोड़। अडानी, टाटा, रिलायंस, इनके पास भी इतना कैश अपना ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं वो लोग भी नहीं करते। वो उसको जो पकड़ा गया है साहू, उसको जेब में डाल के घूमे ये टाटा, अंबानी और रिलायंस और ये अडानी, तो वो लोग भी 351 करोड़ रुपया कैश लेके नहीं घूमेंगे। उनको धंधा करना है, GST है। कांग्रेस राज में तो घोटाला हुआ, ये भी तो कहना है, क्या कहेंगे उस पे? देखो गलती हुई कांग्रेस राज में, एक नेहरू जी ने गलती की कश्मीर के मामले में, माना जाएगा, और राजीव गांधी जी के टाइम में बफोर्स। इन्हें बता दूं ना, सबसे पहला घोटाला है ना कांग्रेस की ही सरकार में हुआ था, शायद इन्हें ध्यान नहीं है। नेहरू जी के टाइम में सबसे पहला घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था। जीप घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था, उस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। मैं मानता हूँ घोटालेबाज की सरकार है कांग्रेस, बिल्कुल घोटालेबाज है। फिर वही घोटालेबाज मंत्री जिनके जब कांग्रेस में होते हैं तो मोदी जी कहते हैं चक्की पी सिंह जैसे, क्या नाम है वो, भुजबल वगैरह और पवार वगैरह, है ना, कि इन पर 21,000 करोड़ का वो घोटाला किया। अरे कितने हैं सब, नाम गिनाते है ना रात हो जाएगी। और वही मंत्री बीजेपी की गोद में बैठाते तो भाई क्यों नहीं? तो इसका मतलब है तुम सबसे बड़े घोटालेबाज तुम हो, जो घोटालेबाजों को शरण देते हो। बाहर करो ना, नहीं कर सकते क्योंकि सरकार गिर जाएगी। सरकार चाहिए ना, अरे सुनो यार, सरकार चाहिए ना, पब्लिक को उल्लू बनाना है और इन्होंने राज करना है। यही फूट मैं कहता हूँ, जितने तुम पार्टी भक्त बन रहे हो ना, एक देशभक्त को बनो। संसद भाग गए, वो केन लेके गए थे, बम लेके नहीं गए, गोली नहीं लेके गए, संसद सारे भाग लिए। अरे तुम्हें मरने से इतना डर लग रहा है? संसद जैसा को और आते हैं तो हम देश सेवा करेंगे, भारत माँ की रक्षा करेंगे। अबे 1 2 4 लड़कों को देख के तुम भागे तो क्या सेवा करोगे? उनसे पूछो जो सेवा कर रहे हैं, गोली खाते दिन रात सीमा पे, उन्हें बस आओगे एक गोल चक्र सा चढ़ा के और हाथ बांध के चले जाओगे। उनके लिए कुछ नहीं है बोलने के लिए, है ना। संसद पे बोलेंगे नहीं, कहते देश सुरक्षित हाथों में। अरे जब संसद नहीं है, इतनी बड़ी संसद, जो संसद सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित हो? रह गई कश्मीर, कोई दिन नहीं जाता जो 2-4 हमारे जवान वहाँ शहीद नहीं हो जाते। कभी भी पेपर उठा के देख लो, कैसा सुरक्षित हाथों में देश। ये पहले भी हो रहा था, ये अब भी हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी। मैं तो कहता हूँ जो न्यू जनरेशन है ना, सिर्फ उसे फोकस करना चाहिए अपना शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और रोजगार, इन पे फोकस करो। अरे इन नेताओं के चक्कर में पड़ के क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने भविष्य को बर्बाद मत करो। इनके तो बच्चों तक का भविष्य सुरक्षित है, ये तो नहीं भी कमाएंगे क्योंकि इनके बाप दादों ने इतना कर रखा है। मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है, ये आज मैं हकीकत बता रहा हूँ। मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है। अगर मोदी जी का कोई बच्चा होता ना, लड़का, तो वो आज राजनीति में होता, क्योंकि बाप हर एक चाहता है कि मेरा बेटा कहीं कामयाब हो। और राजनीतिक जैसा सब्जेक्ट कामयाब होने के लिए इससे बढ़िया कोई नहीं। ना एजुकेशन की जरूरत, ना किसी की जरूरत। जितना पाप कर लोगे, जितनी झूठ बोलोगे, जितना लूट लोगे ना पब्लिक को, उतने ही अच्छे नेता बनोगे। 10 साल हो गए बेरोजगारी, महंगाई है कि नहीं? पहले अंकल के जा रहा हूँ मैं बोल के, लास्ट बात बोल के, महंगाई और बेरोजगारी है कि मैं बोल रहा हूँ
भड़ास है। अभी 2024 के इलेक्शन का जवाब मैं दे रहा हूँ, आने दो 2024 का, आने दो रिजल्ट। बीपी की गोलियां जो है ना वो महंगी हो जाएंगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोल दिया बस। अरे अरे क्यों ऐसा? अब मैं कह रहा हूँ अभी भड़ास निकल रही है, बीपी निकल रहा है। पागल हो गया। ये कह रहे हैं कि 2024 आने के बाद, जीतने के बाद बीपी की गोलियां महंगी हो जाएगी। कोई बात नहीं, सांडे का तेल भी महंगा हो जाएगा। जवाब सीधा फिर यही है। सीधी बात करो, उल्टा जवाब मिलेगा। सीधी बात करो, सीधा जवाब लो। ये क्या बात हुई? बीपी की गोलियां महंगी हो जाएंगी, शुगर के कट्टे महंगे हो जाएंगे। अरे क्या है, क्या बच्चों, बुजुर्ग आदमी, सियाना बयाना आदमी ऐसी बच्चों वाली बात कर अच्छा लगता है यार। महंगाई है कि नहीं? भाई साहब महंगाई कमर तोड़ है, और अब तबला तोड़ कर रही है गरीब के साथ। महंगाई उतनी है। लोग तो कह रहे हैं कि ना महंगाई कम है, 2000 रुपये मिलेगा तो भी खरीद लेंगे, लेके आएंगे मोदी जी। भाई साहब उनके गांड के नीचे ना साइकिल होती है, बाइक नहीं होती है। यहाँ जो दिन भर के अंदर 1000-1200 रुपये स्विगी जोमेटो करके, डिलीवरियाँ करके, पोर्टर करके जो गरीब आदमी कमा रहा है ना, जरा उससे पूछो पेट्रोल 100 रुपये लीटर कितना चुभ रहा है उसको। कंपनी रेट, रुक जा यार, कंपनी रेट घटाई जा रही है कमाई का, ठीक है। चक्कर बड़े बड़े दिए जा रही है, कमीशन अपनी काटी जा रही है, हर चीज़ चल रही है। फ़ायदा क्या? आप उन्हें अगर कमर्शियल चीज़ों को ही सस्ता करना है ना, आप सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन सस्ती कर दो ना। ट्रकों को डीजल दो, 40 रुपये में डीजल दो ट्रकों को। ये जो डिलीवरियाँ करते हैं, जो ऑनलाइन जो फूड सर्विस का काम करते हैं, जो किसी भी काम करते हैं, इनकी जेब में 2 पैसे डालो ना। आप इनके लिए तेल सस्ता करो ना, जी उसको अंदर वैट एग्जाम करो ना। सेंटर तो कर सकती है वो। चलो छोड़ो, जिस व्हीकल के पास डिलीवरी कर रहा है उस व्हीकल का हाल देख लो। 40,000 रुपये की पर्ची 40,000 पूरे की पर्ची नहीं कटती सर अब शोरूम के अंदर बिल की, लेकिन उसको पैसे देने पड़ते हैं 85,000 के। अभी उसके ऊपर ब्याज भी देगा, किस्त भी बनवाएगा, फिर किस्त पर भी ब्याज देगा, सब चीज़ें करेगा। कहाँ छोड़ा अपने गरीब आदमी को? 7-8 हज़ार में बाइक निकल के आती थी एक्स्ट्रा, जो शोरूम की वैल्यू से ऊपर। जब ये 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त लेके आया था CD डीलक्स, 38,000 की लेके आया, 36,000 की लेके आया था, और जो पेपर था वो 32,000 रुपये का था। लेकिन तब देश में कर्जा भी था 55,000 करोड़ का। आज इतना कुछ होने के बाद आज एक अमीर आदमी फॉर्च्यूनर निकालता है, एक मोदी जी के लिए फ्री लेके जाता है। पता है आपको? ये बताइए, इतनी महंगाई आप बता रहे, इतनी महंगाई और बेरोजगारी है, फिर भी 3 राज्यों में भाजपा कैसे जीत गई? भाई साहब आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन सीटों पर, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीते हुए हो, बीजेपी आजाद सरकार जहाँ जीते हो वहीं करा लो, बैलेट से आज चुनाव करा लो। कह तो रही है ना कि अब कांग्रेस राज्य में क्यों नहीं हुआ? मैंने काउंटर सवाल करा सिर्फ उस बात के ऊपर। कांग्रेस राज्य में बैलेट पेपर क्यों नहीं हुआ, वो तो कह रही है ना बीजेपी। कांग्रेस राज्य में बैलेट एक टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग था, दुरुपयोग उस टाइम नहीं था, अब दुरुपयोग हो रहा है। भाई साहब जब आप विरोध क्यों कर रहे हो? कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रही है ना। कांग्रेस विरोध कर, भाई साहब कांग्रेस है पार्टी वोट लेने वाली, वो है भिखारी। बीजेपी भिखारी, मैं दानी। मेरी इच्छा नहीं है उस कटोरे में दान देने की। मेरे को वही कटोरा चाहिए जिसमें बैलेट पेपर चलता है, मैं तो उसी में दान दूंगा अपना। मतदान कहते हैं, दान का मतलब समझते होगे? बस मतदान उसको ऐसे नहीं कहा गया। क्या बोल रहे इधर आइए। मैं ये कह रहा हूँ, आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है तो उसी का नतीजा है कि उनको संसद से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। इतने सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, आप सभी को जानकारी होगी। विरोध कर रही हूँ और ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं ना, उसका नतीजा क्या हो रहा है? जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो विपक्ष ने डिमांड की थी, तो चंद्रचूड़ को हटाने का प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है संसद में, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जानकारी नहीं, अपडेट लेना, सारा मिलेगा आपको, सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप सोचो तानाशाह सरकार हो, जब हमारी बात को सुनना उसे मतलब ही नहीं, ईवीएम की बनी हुई सरकार है, धांधली करके, हैक करके, तो वो पूरी बात खत्म होने दो सर। आप बोलना। अगर ये सरकार वाकई में ईमानदारी से बनी होती तो लोगों के दुख दर्द को समझती, उसके लिए प्रयास करती, उनकी बातों को सुनती। पब्लिक जाती है कोर्ट में, वाम सेब संगठन के द्वारा कोर्ट में गया, ईवीएम की धांधली को उनने साबित किया। उसके बाद वीवीपैट मशीन को ऐड किया गया। डिमांड ये थी कि हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ा जाए और सबकी काउंटिंग की जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना, ये पहले की डिमांड है। अब तो और धांधली बढ़ गई है, तो अब तो और इस तरह से डिमांड हो रही हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं की गई। लेकिन चूंकि सबूत थे और सारे साक्ष्य थे, इसलिए उनको मजबूरी में वीवीपैट मशीन जोड़नी पड़ी थी। अब मुझे नहीं पता विपक्ष इसका विरोध क्यों नहीं करना चाहता। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी कोई राजनीति नहीं है,
हम तो अपने देश का भला और हित चाहते हैं, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं और देश के संविधान को जो ख़त्म किया जा चुका है पूरी तरीके से, जिस देश को हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा चुका है, किया नहीं जा रहा, लोग कहते हैं किया जा रहा है, हम कह रहे हैं किया जा चुका है। जिस देश के अंदर एक महिला जज अपनी खुद के इंसाफ के लिए गुहारें लगा रही हो, रो रही हो, उस देश के अंदर आम महिला और भाई, हमारी बहनें, बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक जज होके अपने मान सम्मान को नहीं बचा पा रहा है, अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहा है? और क्या आप जवाब देंगे? आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या जवाब देंगे? 90 में जब कश्मीर से भगाए गए थे हिंदू, तब संविधान का तब सुरक्षित नहीं था। अरे हिंदू मुसलमान नहीं नहीं, आप अभी जो हिंदू मुसलमान का कह रहे हो? राजनीति कर रहा हूँ, अभी जो हो रहा है बोलिए ना, अभी जो हो रहा है। कर रहा हूँ मैं। जब हारते हैं तो ईवीएम खराब, हारते तो ईवीएम खराब, जीतते तो ईवीएम सही। कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं थी, कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं हुई थी, और तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं हुई थी, और ईवीएम दिल्ली में खराब नहीं कभी होती, दिल्ली में केस क्यों खराब होती है? अडवाणी जी ने ईवीएम पे ऊपर केस क्यों किया था? नहीं पता, महाराष्ट्र के अंदर पूछो जरा। उस बात का मुझे ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। पता है 2002 का नहीं पता? भाई जो बात है 90 का पता, 2002 का नहीं पता? इतिहास है। मैं उस जिले से आता हूँ, मैं उस जिले, पूरी बात सुन लीजिए।